Hey guys, I'm Parnika और आज मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ का सबसे चेरिश्ड और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो यार जैसे अभी तुम्हारे आसपास इतना टेंस्ड माहौल है तुम्हारे कॉलेज और करियर को लेकर, ऐसा ही कुछ सेम माहौल मेरे घर में भी था पिछले साल। अब जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स मैंने दिए थे, ऑलमोस्ट सब में कट ऑफ क्लियर करने के बाद यू वुड हैव टू गो थ्रू एन इंटरव्यू राउंड। सो द चेरिश्ड एक्सपीरियंस आई वाज टॉकिंग अबाउट, it is none other than my IIM Ranchi interview. अब तुम लोग कहोगे कि हाँ कन्वर्ट हो गया इसलिए एक्सपीरियंस अच्छा है। ऐसा नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस था इसलिए शायद कन्वर्ट हुआ। तो अब मैं तुम्हें असली कहानी सुनाती हूँ एंड आई होप यू डू लर्न अ थिंग और टू। अब अनलाइक IIM इंदौर और एनी अदर कॉलेज, IIM रांची इंटरव्यू वाज ऑफलाइन। अब इन्होंने एकदम बढ़िया से होटल में सेंटर रखा एंड टुक इंटरव्यूज इन 2 shifts. Mine was in shift 1, which was in phone book. अब तुम जब भी ऐसे किसी जगह पर पहुंचोगे जहाँ पे तुम्हें अपने लेवल के कैलिबर वाले लोग मिलेंगे, तो इंटिमिडेट होना इज अंडरस्टैंड। तो लर्निंग नंबर 1, इंटरव्यू से पहले अपना दिमाग एकदम शांत रखना। डोंट पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स आर डूइंग बिकॉज दोज अदर्स आर योर कॉम्पिटिशन और योर पोटेंशियल बैचमेट्स, यू नेवर नो। एक बार इंटरव्यू खत्म होने दो, फिर जितना मर्जी नेटवर्किंग करना सबके साथ, बिकॉज यार वो भी नेसेसरी है। मेरी इंटरव्यू की चांस आई एंड आई वाज आस्क्ड टू गो टू माय अलॉटेड रूम एंड पैनल, जहाँ पे 2 बहुत अच्छे, लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छे IIM रांची के ही प्रोफेसर्स बैठे हुए थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। नाउ नो मैटर हाउ मच यू डू प्राणायाम एंड मेडिटेशन, जब ऐसी इतनी सीरियस सेटिंग होती है तो नर्वस यार कोई भी हो जाए यार। सो हियर कम्स लर्निंग नंबर 2। ऑफलाइन इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हाउ ओवरटली कंपोज्ड यू आर इन योर मैनर्स एंड पोस्चर। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी क्लमजी एट एनी कॉस्ट, कि बैठते बैठते चेहरे ही गिरा दी या खुद ही गिर गए। दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ जजिंग क्राइटेरिया, बट डोंट वी ऑल एग्री दैट फर्स्ट इंप्रेशंस लास्ट। सी, as I mentioned before that there were 2 interviewers. One was going through my certificates and everything I had put in my file, and the other one started my interview. He started asking me questions regarding my academics. He first asked me my introduction also, to which I had prepared a 40 to 45 second answer. He asked me why I wanted to pursue IPM and why I had not chosen a course with science as my domain. अब उसने ऐसे क्यों पूछा? क्योंकि मेरी stream science थी and I was switching to a more of a business stream. After this, he gets on to the core academic questions. He asked me if I knew integration. Now, all my math people out there, you would agree that integration में सबको दिक्कत आएगी. And चाहे तुम्हारे 100 और 100 ही क्यों ना आए हो, तुम इतने important इंटरव्यू में वो रिस्क बिल्कुल नहीं लोगे। तो मैंने बोला कि yes sir, I can definitely try, but I know differentiation better. So he gives me an equation of motion which was for velocity and asked me to derive an equation for displacement. तो वो डिफरेंशिएट वगैरह करके इधर उधर वो आंसर आ गया था। He then asked me if I can find the next entry in the number series that he gave, and I was able to answer with the logic, and it was pretty simple also. तो learning number 3, interviewer wants you to answer because वो लोग भी तो यार वहाँ बच्चे select करने ही बैठे हैं। तो इसीलिए during the entire course of the interview, make sure the ball always remain in your court and you are able to present your strongest suit. Now the second interviewer starts asking me questions. Before telling that, let me make one distinction very clear. A hobby is something that you most often indulge in, you're very passionate about, and probably at some point in your life you've taken professional training for it. On the other hand, an interest is basically something you like to do. You're committed to your hobby, but you just have fling with your interest. Like, Gen Z enough? Okay, back to the story. So the other professor started asking me questions about my interests and not my hobby. यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई। मैंने हॉबी में क्लासिकल सिंगिंग डाला था और इंटरेस्ट में बुक रीडिंग, एथलेटिक्स और थोड़ा बहुत पेंटिंग डाला था। और ऐसा नहीं है that I don't do all of this. I genuinely do. But इसकी बहुत surface level information थी मेरे पास। Few of the questions that I remember he asked me were, which are the other gharanas in music? What is a national and world record in 100-meter sprint and who made it? He also asked me how much time I take. He asked me to tell the name of the last 4 books I had read and their authors and their storylines.
आई एम प्रीटी बैड विद नेम्स, तो मुझे 4 में से 2 नाम याद ही नहीं आए. He asked me a form of painting which I was not aware of. So he asked me what form of painting I did. Both of them were going through my certificates and medals so thoroughly. I don't know what they were looking for, but I think eventually they found. As for current affairs, he just asked me if I read news, to which I obviously replied yes. And then he goes on to ask me the source of my news and how frequently do I use that source. The whole interview ended on a very good note. बट लेफ्ट मी विद अ मिक्स्ड फीलिंग, क्योंकि मेरे दिमाग में वो 2 ऑथर्स ही घूम रहे थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आया. तो यहाँ पे आती है लर्निंग नंबर 4. तुम जो भी अपनी पोर्टफोलियो फाइल में डालो, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, LORs, कुछ भी, मेक श्योर तुम्हें उस चीज के बारे में अच्छे से पता, सर से लेकर पैर तक एवरीथिंग यू नो. सो माय लवली एस्पिरेंट्स, यू नीड नॉट वरी और टेक स्ट्रेस की इंटरव्यू कैसा जाएगा. All you have to do is stay true to yourself and the interviewers obviously. उनसे झूठ नहीं बोल सकते. You cannot bluff at any point. For core interview tips, you can go to My Prep Way YouTube channel. थोड़ा scroll करना और तुम्हें वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा. Keep working hard and I'm sure you'll excel. If you're preparing for IP MAT and other BBA entrances, then do look at our offerings at www.myprepway.in. We have live and recorded courses for IPMAT 2025 and 26. Course content designed by your IPM seniors and taught by the best faculty. So go check it out.